नमस्कार, एचएनएन में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं प्रहार। प्रहार में आज हम बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी के अवतरण से लेकर उसके खात्मे तक की कहानी की और बताएंगे आपको कि इसके पीछे की असल कहानी क्या है। खेल खेल में शुरू हुआ एक खेल जब देश की राजनीति को प्रभावित करने लगे तो फिर उस खेल को खेल नहीं बल्कि खेल बिगाड़ने वाली साजिश कहा जाने लगता है। पेशे से पत्रकार और फिलहाल बोस्टन से पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट की पढ़ाई कर रहे अभिजीत दीप्ते के सोशल मीडिया सेंसेशन कॉकरोच जनता पार्टी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वरिष्ठ अधिवक्ता से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई के दौरान जब मुख्य न्यायाधीश माननीय सूर्यकांत जी ने कथित तौर पर परजीवी और कॉकरोच जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, उनकी कथित टिप्पणी सिर्फ फर्जी और गलत डिग्री को लेकर कानूनी पेशे में आने वाले लोगों के लिए थी, लेकिन लोगों ने उसे गलत तरीके से पेश कर बवाल खड़ा कर दिया। अभिजीत दीप्ते पर भी यही आरोप है। कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी बनाकर सरकार के खिलाफ बोलने वालों के लिए दीप्ते ने एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। वैसे तो लोकतंत्र में ऐसे प्लेटफॉर्म का स्वागत किया जाता है, लेकिन यह स्वागत तभी तक जब तक कि वह विरोध, शिकायत और समाधान की मांग तक सीमित हो। लेकिन जब यह आवाज उठाने के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों के पीछे विपक्ष की अराजकता फैलाने की मंशा शामिल हो जाए तो फिर वह अपनी लोकतांत्रिक पहचान खोने लगता है। महंगाई और बेरोजगारी से परेशान जनता डिजिटल रूप से बने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपनी समस्याओं का समाधान देखने लगी, जिसका विपक्ष ने बड़े ही शातिराना तरीके से अराजकता फैलाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब तक यह खेल सिर्फ खेल था, यानी इसके फॉलोअर्स लाखों में थे, तब तक सरकार ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब इसके फॉलोअर्स 11.9 मिलियन तक पहुंच गए और यह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के 8.7 मिलियन फॉलोअर्स से भी आगे निकल गई, तब सरकार और एजेंसियों का ध्यान इसने अपनी तरफ खींचा। एजेंसियों को जानकारी मिली कि इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल विरोधी पार्टियां भी अपने हिसाब से कर रही है। विपक्ष का इकोसिस्टम सक्रिय रूप से इसमें शामिल होकर देश में अराजकता फैलाने की साजिश रचने में जुट गया है। जब यह बात सामने आई कि कॉकरोच जनता पार्टी के हैंडल पर 60% से ज्यादा फॉलोअर पाकिस्तान से हैं, इसके बाद इस पर कार्रवाई शुरू की गई, इसे ब्लॉक कर दिया गया। वैसे कॉकरोच नाम का यह कोई पहला और आखिरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या पार्टी नहीं है। 2022 में कॉकरोच ऑफ इंडिया, 2025 में कॉकरोच इंडिया पार्टी के अलावा कॉकरोच नाम से दर्जनों ऐसे एक्स हैंडल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे और आज भी चल रहे हैं। उनमें से कुछ तो लाखों फॉलोअर्स के साथ भी चल रहे हैं, लेकिन उनका कंटेंट बायस्ड नहीं है। वो भी समस्या उठाते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई इकोसिस्टम काम नहीं कर रहा, इसलिए वे आज भी बिना किसी विवाद के चलते आ रहे हैं। आज प्रहार में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और हमारा सवाल जो है उस सवाल पे हम लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे कि आज का जो सवाल हो, पहला सवाल है कि क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बनी कॉकरोच जनता पार्टी सच में सरकार के खिलाफ लोगों की आवाज बन रही थी और सरकार इससे डर गई थी? बड़ा अहम सवाल है। और दूसरा जो सवाल है हमारा कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी को विपक्ष का इकोसिस्टम चला रहा था? बड़ा अहम सवाल है कि क्या इकोसिस्टम चला रहा था। तीसरा और सबसे अहम सवाल कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सरकार के खिलाफ बढ़ रहे उबाल के लिए सेफ्टी वॉल्व का काम कर रहे थे? इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे। आज हमने विशेष तौर पे जो भारत में कॉकरोच पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए पहली बार जो मयंक सामने आए हैं मीडिया के सामने, वो आज हमारे साथ जुड़ेंगे, मयंक भी। लेकिन उससे पहले जो अभिजीत दीप्ते जिसने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई थी, वो क्या कह रहे हैं एक बार जब इस पे बयान पे, जब उनके एक्स हैंडल पे बैन कर दिया गया तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उनकी प्रतिक्रिया सुनते हैं, उसके बाद सीधे। मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई, क्यों लोग इनको इतना ये कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े नेता है, देश के सबसे स्ट्रांग इंसान है, आज तक के सबसे स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर है। भाई कैसे स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर हो आप जेनजी से डर रहे हो? मतलब 20-21 साल के बच्चों से कौन सा दुनिया का कौन सा नेता डरता है यार? क्या चल रहा है? क्यों, क्या मजाक चल रहा है? मतलब यहाँ 20-21 साल के बच्चे आपका मजाक उड़ा रहे हैं तो आप उनके अकाउंट बंद करवा दोगे, आप उनका इंस्टाग्राम का पूरा एक्सेस रिवोक वो सब कर दोगे। लेकिन वहां पर चाइना जब हमारी टेरिटरी में घुसता है इंडिया की, तब आपसे एक शब्द नहीं बोला जाता। आप हमारे ऊपर दादागिरी कर रहे हो, आप हमारे ऊपर अपना जो भी आपके पास पावर है उसका मिसयूज करके आप लोगों की आवाज सप्रेस कर रहे हो, आप यूथ की आवाज सप्रेस कर रहे हो। आपकी ये सारी पावर अपने ही लोगों के अगेंस्ट क्यों चलती है? अपने ही कंट्री के लोगों के अगेंस्ट क्यों चलती है?
जब चाइना हमारी टेरिटरी में घुसता है तब आपकी पावर कहाँ चली जाती है? जो सवाल खड़े किए थे, जो बैन लगाया था उसके खिलाफ जो अभिजीत दीप्ते हैं, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ही जवाब दे रहे थे कि आप आखिर डरते क्यों हो जेनजी से। इसी पे हम करेंगे बातचीत, और बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ तो वैसे तो 3 मेहमान हैं, लेकिन पहले शुरुआत जो हम मयंक सिंह से करते हैं। मयंक जी, स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, आपका चंदन में स्वागत है। और आज आपकी पीसी मैंने देखी, और पीसी में जिस तरीके से आप बात कर रहे थे सुनने में तो अच्छा लग रहा था, लेकिन 2-3 सवाल मेरा है कि आप जब कॉकरोच, आपने कहा कि मैं भी एक कॉकरोच हूँ, ये ख्याल मन में क्यों आया, और क्या कॉकरोच बन के आप खुश हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस प्लेटफॉर्म, ताकि जो जितने भी फ्रस्ट्रेटेड यूथ है मैं उन सब की आवाज़ रख सकता हूँ आपके सामने। जी। अब बात आती है कि कोई भी यूथ अपने आप को कॉकरोच क्यों कंसिडर करेगा या क्यों कर रहा है। पहली बात, कॉकरोच वहीं एग्जिस्टेंस में आता है जहाँ कहीं ना कहीं कुछ खराबी रहती है, गंदगी एग्जिस्टेंस में पहले से ही रहती है। ये सेम सिस्टम पे भी लागू होता है। ये सिस्टम इतना बेकार हो चुका है, आए दिन इसमें आप देखेंगे कि एग्जामिनेशंस स्केड्यूल के पहले ही लीक हो जाते हैं, पेपर सर्कुलेट होने लगते हैं ऑनलाइन। फिर उसके बाद जब अकाउंटेबिलिटी की बात आती है, डेजिग्नेटेड पर्सन्स होते हैं, वो अकाउंटेबिलिटी लेने से बचते हैं। और जब यूथ सवाल पूछना चालू करता है तो उसको कहीं ना कहीं हल्का सा उसको एंटी नेशनल नैरेटिव बोल के सप्रेस करने की पूरी कोशिश होती है। और वैसे इश्यूज तो बहुत सारे हैं इसमें, और ये जो मूवमेंट है पूरा कॉकरोच मूवमेंट, वो इतना बड़ा इसलिए बन पाया क्योंकि जो गवर्नमेंट को सर्व करना था इस देश के आम नागरिकों को, युवाओं को, वो कर नहीं पाई। अदरवाइज अगर सब अच्छा होता तो ये मूवमेंट पहली बात एग्जिस्टेंस में ही नहीं आता और ना इतना बड़ा बन पाता। आप इसको मूवमेंट क्या क्यों कह रहे हैं? ये मूवमेंट तो कहीं दिखाई नहीं देता। आप एक डिजिटल दुनिया में जो है आप फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, आपके फॉलोअर्स ज़्यादातर देश के नहीं है, 60% फॉलोअर्स आपके पाकिस्तान के हैं, और वो जो इकोसिस्टम जो देश के खिलाफ काम करता है वो आपके फॉलोअर्स हैं। तो आप इसको मूवमेंट कैसे कह रहे हैं? ये मूवमेंट कैसे हो गया? अब ये जो इसमें बात आई है कि इसमें जो फॉलोअर्स थे वो पाकिस्तान के हैं या फिर बांग्लादेश के हैं। पहली बात, इस ये टोटली बोला कैसे गया कि ये जो फॉलोअर्स हैं ये बाहर के हैं। अच्छा, अभी दोबारा भी अगर ये इतने बाहर के लोग होते तो ग्राउंड लेवल पे इसका इतना ज्यादा असर नहीं दिखता, क्योंकि अगर आपने ब्लॉक कर दिया है जो भी हमारे हैंडल्स हैं, उसके बाद भी आप ग्राउंड लेवल पे देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये जो इश्यूज है ये जेन्युइन है, जिसी के कारण ये जो मूवमेंट मैं वही तो पूछ रहा हूँ, ग्राउंड लेवल पे कहाँ है? आज है। जब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो आप उसमें भी अकेले बैठे हुए थे, आपके अगल बगल सारी कुर्सियां खाली थी, आपके साथ भी कोई लोग नहीं थे, और ग्राउंड पे तो कहीं नहीं दिखा। मैं तो ग्राउंड पे ही रहता हूं, हमारे पत्रकारों से भी हमने पूछवाया आपको, तो कहीं ग्राउंड पे तो मुझे दिखा नहीं। ये तो एक वर्चुअल वर्ल्ड है, उसमें आप जो है मतलब कर रहे हैं कि मैंने तो इतने फॉलोअर्स बना लिए, इतने फॉलोअर्स बना लिए। आपको तो ग्राउंड पे है, उसमें से 60% फॉलोअर्स आपके बाहर के हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं, बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपको ग्राउंड पे उतर के जनता के लिए काम करना है, या केवल एक वर्चुअल वर्ल्ड में रहना है और अपने सिर्फ जो है मैं दुनिया में जाना जाऊं, लोग मुझे जान जाएं, लोग मुझे प्रसिद्धि मिल जाए, बिना कुछ किए लोग मुझे जानने लगे, इसके लिए ऐसा लगता है कि ये चीज़ें की गई? क्योंकि दुनिया कहीं हकीकत में कहीं आपका कोई फुटप्रिंट दिख नहीं रहा कॉकरोच का। 1947 के पहले जो भी मूवमेंट्स होते थे अंग्रेजों के खिलाफ, उस समय यूनिवर्सिटीज में होते थे, और टूल्स और एपरेटस के तौर पे जो जर्नल्स होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, वो काम करते थे। आज हम 21st सेंचुरी में हैं और यहाँ सबसे बड़ा टूल और एपरेटस है कोई भी अपने डिसेंट को एक्सप्रेस करने का, वो सोशल मीडिया है, जो कि बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है और इट इज मोर सेफ एज कंपेयर टू अदर टूल्स। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी बात ये होती है, आप अगर ग्राउंड लेवल पे आप सीधे देखेंगे इस चीज को, कि लोग अपनी बात बहुत आसानी से इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उठा पा रहे हैं, बल्कि वो जो कन्वेंशनल टूल्स होते हैं उस पर पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं पॉसिबल होता? यहाँ पर तो बहुत लोग रोज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रामलीला मैदान में जाकर के बड़ी संख्या में आकर के। आम आदमी पार्टी, जिससे आपके जो अभिजीत दीप्ते हैं उनका जुड़ाव रहा है और शुरुआती दिन में वो जुड़े रहे हैं, तो उन्होंने वो जो पार्टी बनी वो तो जमीन से बनी ना, वो तो ग्राउंड लेवल से खड़ी हुई थी, तभी सोशल मीडिया पे नहीं थे। तो वो चीज़ें अगर आप कहते हैं, आपको भी ग्राउंड पे आना चाहिए, ना कि वर्चुअल वर्ल्ड से आप दावा करें कि मैं ही सब चीज़ कर रहा हूँ, मेरे तो फॉलोअर्स बीजेपी से भी ज़्यादा हो गए हैं।
देखिए, पहली बात, किसी ने ये क्लेम नहीं करा और ना इसका क्रेडिट लिया कि ज्यादा हो गए। अब ज्यादा क्यों हो गए? क्योंकि एक जो डिसकंटेंट था पब्लिक के बीच में, जो कि चैनलाइज होकर आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना है जहां यूथ जुड़ रहे हैं और अपनी बात रख पा रहे हैं। अब बात आती है कि जो जैसे कि आपने बोला कि ये क्यों इतना बड़ा बनता जा रहा है, तो और ये ग्राउंड लेवल पे क्यों शो नहीं हो रहा है? अभी जो चीज, जैसे सोसाइटी चेंज होती रहती है, तो साथ में जो टेक्नोलॉजी, करंट टेक्नोलॉजी है, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो जेन जी को करना आता है, और उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जिसके थ्रू आप देख पा रहे हैं कि जो इतना बड़ा ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो मूवमेंट है वो चल रहा है। नहीं, वो तो ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन वही सोशल मीडिया पे ही चल रहा है ना। जेन जी का इस्तेमाल, उनकी ऊर्जा का इस्तेमाल जो है दूसरे पॉजिटिव चीज़ों में भी किया जा सकता है, लेकिन आप लोग जो है केवल नेगेटिव चीज़ में, और उसमें भी ये जो आरोप आप पे लग रहे हैं कि आप जो है इकोसिस्टम का हिस्सा बन गए हैं, उस इकोसिस्टम का जो हमारे राष्ट्र के खिलाफ काम करता है। 60% जो आपके फॉलोअर्स में पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, बाहर के हैं। भारत के यूथ तो आपसे कम जुड़े हैं। गवर्नमेंट ने तो हमारे जो हमारा सोशल मीडिया हैंडल है उसको बैन कर दिया, ये आरोप लगाते हुए कि इसमें एंटी नेशनल एक्टिविटीज है। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा रियली में होता, हमारे जो मुद्दे हैं वो बिल्कुल कॉमन मासेस से रिलेटेड मुद्दे हैं, इसमें कोई बाहर नहीं, के मैं उस पर मुद्दे नहीं जा रहा। आपके मुद्दे अच्छे हैं, प्रासंगिक हैं, आपके मुद्दे वही हैं जो देश में मुद्दे होने चाहिए। लोकतांत्रिक तरीके से आपको उठाने का अधिकार है, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि सरकार ने गलत तरीके से, या सरकार के पास गलत इन्फॉर्मेशन है, एजेंसियां जो है वो एजेंसियां गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देती है। और अगर आपको लगता है कि सरकार ने एजेंसियों का दुरुपयोग करके गलत इन्फॉर्मेशन के आधार पर आपकी पार्टी को बैन कर दिया है, तो आपके लिए कोर्ट का दरवाजा खुला है। तो आप लोग अब तक कोर्ट क्यों नहीं गए? आप साबित कीजिए कि नहीं, हमारे में जितने फॉलोअर्स हैं वो पाकिस्तानी नहीं है, बांग्लादेशी नहीं है, हम किसी इकोसिस्टम से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा सवाल है। और ये अभी आप पे सवाल ये किया जा रहा है कि आप जो है बाहर की शक्तियों से गाइडेड हो रहे हैं या नियंत्रित हो रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में तो फिर आपकी जांच भी होगी। अगर उसके आपसे संबंध निकल गए तो फिर आपके लिए मुश्किल भी खड़ी होगी। इस देश में सबसे बड़ी आयरनी ये है कि जब भी कॉमन मासेस अपने समस्या को लेकर बाहर निकलती है या फिर अपनी समस्या को बताती है, तो उसको कहीं ना कहीं एंटी नेशनल डिक्लेयर करने की पूरी कोशिश होती है। आज से कुछ साल पहले जब फार्म लॉज आए थे, तो जो हमारे अन्नदाता है इनके ऊपर खालिस्तानी होने का टैग लगा दिया गया था। और ऐसे ही बहुत आसान रहता है, क्योंकि ये नरेटिव अगर चला देंगे कि इसमें एंटी नेशनल जो एक्टिविटीज हो रही है, खालिस्तानी होने का जो टैग लगाया था वो जिसने लगाया था उसने लगाया, सरकार ने कभी नहीं लगाया। और आप जो कह रहे हैं कि मूवमेंट को जगह नहीं मिलती, ये तो भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ पर आम आदमी के मूवमेंट से ही चीजें बदली हैं। आपको जेपी का आंदोलन याद होगा, 77 में जेपी का आंदोलन जो है उसने सरकार बदल दी थी। और मैं तो आम आदमी पार्टी को भी कहूंगा कि आम आदमी पार्टी ने भी, अरविंद केजरीवाल ने, चाहे बाद में वो भ्रष्ट हो गए हों, लेकिन शुरुआती दौर में जब उन्होंने चाहा तो उन्होंने आंदोलन के जरिए, लोगों के जरिए ग्राउंड पे आकर के चीजें, व्यवस्था बदली। 3 बार वो सरकार में रहे। तो ये तो इसी देश में हुआ, इसी सरकार के साथ है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि यहां संभव नहीं है? अगर आप सही में, आपको लगता है कि आपके मुद्दे में दम है, आप जो कह रहे हैं वो सही है और आपके साथ यूथ है, तो आपको ग्राउंड पे आना चाहिए, ना कि इस वर्चुअल वर्ल्ड में जाकर के हंगामा खड़ा करना चाहिए। क्योंकि आप जो कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर इस तरीके के जो एलिमेंट्स हैं जो कि देश के खिलाफ काम करते हैं, आप जैसे लोगों के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते रहते हैं। ये पहले भी हुआ है। मयंक जी, आपने जो जेपी मूवमेंट का जिक्र करा था, ये उस समय अगर सोशल मीडिया होती तो ऑब्वियसली ये मूवमेंट वहां भी चलता। और बात रही है कि हमें कोई राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी, हमारे मुद्दे बहुत क्लियर हैं कि गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी सेट सिस्टम की, साथ में जो जैसे जो हुआ है उस पे इससे पहले 2004 पे एक आपकी आवाज, मुझे लग रहा है कि नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम है। आप अगर अपना नेटवर्क सही कर लें अगर वो तो ये जो पेपर लीक दोबारा नहीं होता। हाँ, तो एक चीज और आपने कहा कि अगर उस समय सोशल मीडिया होता, जेपी मूवमेंट के समय,
मुझे लगता है कि जेपी मूवमेंट के समय अगर सोशल मीडिया होता तो शायद सरकार नहीं बदलती, क्योंकि उस समय जो रीज़न थे जिसकी वजह से आंदोलन हुआ था वो रीज़न आज भी है। लेकिन आज जनता, यूथ, जो जेनजी आप कह रहे हैं, वो समझ रही है कि ये रीज़न सरकार के द्वारा क्रिएट नहीं किया गया, ये वाहे कारणों से है, इसीलिए जनता सड़क पे नहीं है। आज पेट्रोल की कीमतें अगर बढ़ी हुई हैं, आज अगर 1 महीने में 3 बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। जो ईरान और अमेरिका के बीच में जो लड़ाई चल रही है वो इसकी वजह से, यानी बाह्य कारणों से है। आंतरिक कारणों से होता तो सरकार के खिलाफ लोग जो है सड़क पे उतरते, और शायद यही फ्रस्ट्रेशन विपक्ष का है, और इसके लिए आप जैसे लोगों के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। मयंक जी, आवाज आ रही है आपको? मयंक जी आवाज आ रही है? जी, मैंने जो कहा कि अगर सोशल मीडिया उस समय होता, जेपी मूवमेंट के समय, तो शायद वो सरकार नहीं बदल पाते, इंदिरा गांधी को हटा नहीं पाते, क्योंकि जिस रीजन से इंदिरा गांधी हटी थी, जो आंदोलन हुआ था, वो वही रीजन तो आज भी है। तो आज ऐसे आंदोलन नहीं हो रहा, क्योंकि जनता को सही चीजें पता हो गई है, और इसके लिए सोशल मीडिया ने उसे सही चीजें दी है। आप जैसे कुछ लोग जो है गलत चीजें भी परोसने की कोशिश करते हैं। मैं आपकी बात पर्टिकुलर नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपके हैंडल के जरिए जो दूसरे 60% जो बाहरी लोग आ गए, वो अपने देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं आपके माध्यम से, क्योंकि आपकी पहुंच ज्यादातर लोगों तक हो गई थी। मैं आपको चीज बताता हूँ, आप सुनिए। जो मयंक जी, आपकी आवाज मुझे नहीं, मैं कहूँगा एक बार जरा इनकी आवाज को एक बार ऑडियो फिर से चेक करें। तब तक हमारे साथ 2 और गेस्ट हमारे साथ जुड़ेगा। अविनाश सिंह, एडवोकेट अविनाश सिंह है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे, और सुरेंद्र स्वामी जी हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे। दोनों मेहमानों का स्वागत है, और साथ में क्षमा भी मांगते हुए आगे बढ़ाऊंगा प्रोग्राम को कि उनको देर से मैं जोड़ रहा हूँ। और चर्चा की शुरुआत मैं सेकेंड फेज में सुरेंद्र स्वामी जी के पास जाना चाहूँगा। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी बनी, और कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरीके से 11.9 मिलियन फॉलोअर्स उसके हो गए, बाद में पता चला कि इसमें जो है बाहर के लोग जो हैं इसमें फॉलो कर रहे हैं, और वो हमारे देश की जनता को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर अराजकता फैलाने की उनकी साजिश है, जिसकी वजह से सरकार को उसे बैन करना पड़ा। अब जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही, क्या आपको लग रहा है कि ये जो कॉकरोच पार्टी जो बनी थी, क्या आपको यह लगता है कि ये जो कॉकरोच पार्टी बनी थी, क्या सही में ये जो मुद्दे उठा रहे हैं वो सही मुद्दा है, या इनडायरेक्टली यह मुद्दा जो है सरकार को सपोर्ट ही कर रहा है, क्योंकि जनता का जो फ्रस्ट्रेशन है वो इस कॉकरोच पार्टी के प्लेटफॉर्म के जरिए निकल रहा है, एक सेफ्टी वॉल्व की तरह ये प्लेटफॉर्म काम कर रहा है? मुकेश जी, मैंने मयंक जी को भी सुना है जी, मैंने इनके जो फाउंडर हैं उनके भी मीम्स और उनके वीडियोस भी देखे हैं जी, और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि न तो ये कोई पार्टी है और न ही ये कोई मूवमेंट है। बंगाल चुनाव की बुरी हार के बाद जो यहाँ पर एक लेफ्ट और मुस्लिम इकोसिस्टम है, उसको फॉरेन से फंड करके वहाँ बैठे हुए एक व्यक्ति ने कहा गया कि इसको आप शुरू कीजिए। बिल्कुल। जिन लोगों ने पैसा लगाया उनके पास इतना टाइम नहीं था कि इसको 5, 7, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन अपनी कोई जगह बनाने देते, और जैसे ही इनके फॉलोअर्स बढ़े वो तुरंत एक्सपोज हो गए, और उन्होंने जिस तरह की बातें करनी शुरू की उससे ये स्पष्ट हो गया कि ये एक ऐसा सोशल मीडिया पे एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जो इस देश में डिसरप्टिव पॉलिटिक्स, जिसके लिए राहुल गांधी और केजरीवाल जाने जाते हैं, उसको ये यहाँ पे जन्म दे और यहाँ पे लोगों को भड़काए और लोगों को सड़क पे लड़ने के लिए, सरकार के खिलाफ वायलेंस करने के लिए भड़काए। पहले ये सब अपने अटेम्प्ट में हार चुके हैं, अब भी ये अपने अटेम्प्ट में हार चुके हैं। बार बार इनको इतनी इज्जत देना कि भाई इनका ये है वो, अब इनकी भाषा सुनिए आप मयंक जी की, कोई क्लैरिटी है इनको कि इनका मूवमेंट क्या है? ये कहते हैं जैन जी और बात करते हैं कॉमन मार्केट। और कोई कनेक्शन है? जैन जी कॉमन मार्केट है? जब इनके फॉलोअर बढ़े तो भाजपा से ज्यादा तो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर कांग्रेस के हैं। तो इन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि हम 150 साल पुरानी पार्टी के से ज्यादा फॉलोअर? बिल्कुल सही। वो भाजपा पे क्यों आए? वो चाइना की बात करने लगे।
तो इससे ये स्पष्ट हो गया था कि ये एक कोशिश की गई और जिन लोगों ने फंडिंग की उन्होंने कहा अब तो बहुत बढ़िया हो गया, 12-13 मिलियन हो गए तो अब इनको मैदान में उतार दो। और कौन लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं? वही लोग हैं जो पिछले 20 साल से हम देख रहे हैं महुआ कि मोइत्रा महुआ मोइत्रा जैसे लोग एंटी इंडिया, एंटी बीजेपी एक इको बिल्कुल। सिस्टम है, वो काम कर रहा है। कोई क्लैरिटी मयंक जी के कोई सुनेगा? जैन जी, उसको समझ में आया कि जैन जी के लिए क्या करना कुछ चाह नहीं, रहे एक और इन्फॉर्मेशन वो गलत दे रहे थे। जो नीट पे परीक्षा पत्र जो लीक करने वाली बात करते उसमें वो गलत दे रहे थे कि क्लोजर रिपोर्ट है। क्लोजर रिपोर्ट पिछली बार जो एग्जाम लीक हुआ था उसका क्लोजर रिपोर्ट है। अभी तो ये वाली जांच अभी शुरू ही हुई है, तो इन लोगों के पास जानकारी भी नहीं है। बिल्कुल मुकेश जी, मैं तो अभी फैक्ट्स पे बात ही नहीं कर रहा। बिल्कुल, मैं तो अभी इनके जो फॉलोअर पाकिस्तानी हिंदुस्तानी उस पर बात ही नहीं कर रहा। मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनको खुद को क्लैरिटी नहीं है कि वो क्या चाहते हैं, जैन जी इस देश का क्या चाहता है, वो जैन जी के लिए क्या करना चाहते हैं। इनका सारे का सारा एजेंडा 2 मिनट में सामने आ गया। और कोई भी सरकार अगर ऐसी प्लेटफॉर्म को इजाजत देगी जो फैक्चुअली गलत हो, जो गलत इंफॉर्मेशन प्रोपेगेट कर रहा हो और बिना पॉलिटिकल पार्टी बने पॉलिटिकल मूवमेंट चलाना चाह रहा हो, तो उसको तो बैन करना पड़ेगा ना। बिल्कुल बैन करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि बैन अगर नहीं भी मुझे लगता है कि बैन नहीं भी करते तो मुझे लगता है कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मयंक जी फिर से जुड़ गए हैं। मयंक जी फिर से जुड़ गए। मैं एक बार उनसे चाहूंगा कि आप लोग भी सवाल पूछ सकते हैं। अविनाश जी के पास चलेंगे। मयंक जी को एक बार स्क्रीन पे लाएं तो मैं अविनाश जी शायद अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो अविनाश जी उनसे सवाल पूछ सकते हैं। और तब तक जब तक वो स्क्रीन पे नहीं आ रहे तब तक अविनाश जी आपकी पहली प्रतिक्रिया, आप किस तरीके से देखते हैं इस कॉकरोच जनता पार्टी को? देखिए, सभी को नमस्कार, जय जय श्री राम। देखिए, बिल्कुल सिंपल है। आपके लिए तो बिल्कुल नया नहीं होना चाहिए। क्या नाम है मुकेश जी, हमने इसी नाम का अभी सीए के बाद जो शाहीन बाग में जो लोग बैठे थे वो कौन सी जनता पार्टी थी? वही कॉकरोच जनता पार्टी है। जो टीएमसी जो तोलाबाजी कर रही थी और जो वहां पे कट मनी लिया जा रहा था, उस तरह के जो लोग थे, जो जिहादी लोग हैं, वो लोग हैं कॉकरोच जनता पार्टी। और आप ये समझिए कि पुराने जमाने में 1952-55 में ब्लैक एंड व्हाइट जब सिनेमा आता था तो उसमें कई बार इंटीमेट सीन दिखाने के पहले वो हीरो हीरोइन का ना वो दूर में कॉकरोच दिखाते थे और हीरोइन डर करके ना वो इनके उसके हीरो के बाहों में चली जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप ये समझिए कि जिस चीज की शुरुआत डर से है, वो जो कॉकरोच जो डर का प्रतीक है, कॉकरोच उसको ये जनजी से जोड़ रहे हैं। अरे भाई, केवल डर नहीं सर, कॉकरोच से लोग घृणा भी करते हैं। कॉकरोच से घृणा करते हैं कि जब वो हीरो पूछता है हीरोइन से, करे तुम कॉकरोच से डर रही हो? बोला मैं कॉकरोच से नहीं डर रही हूं, मैं कॉकरोच कितना घिनौना है मैं उससे डर रही हूँ। कॉकरोच की प्रवृत्ति क्या है मैं उससे डर रही हूँ। ये ना, अच्छा ये कह रहे कॉकरोच पैदा कहां लेता है? गंदगी में। वो नहीं भाई, कॉकरोच पैदा लेता है टट्टी में, तो अपना नाम टट्टी रख लो, अपने बच्चों का नाम टट्टी रख लो। अब ये कोई अब ये जनता पार्टी, मैं इस लेवल पे नहीं, मयंक जी सुन रहे हैं, मयंक जी भी आ गए जी। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कीचड़ में कमल खिलता है, तो क्या करे? वो अपना निशान कीचड़ रख ले। अरे ये जनजी नहीं है, ये धोखा है। ये सीए के बाद ये जहां पे वो शाहीन बाग में जैसे ये कॉकरोच नजर आए थे, आज ये प्लेटफॉर्म पे नजर आ रहे हैं। इनका कोई वजूद नहीं है। ये केवल और केवल अराजकता, वो सूखा नशा करने के बाद जो दिमाग में एक वोक कल्चर है, जो कुछ नहीं है वो आजकल वोक है। जो वोक है उसके पास एक बाप का दिया हुआ लैपटॉप है, और अगर लैपटॉप और फ्री इंटरनेट है, ये मोदी जी की कमी है। उन्होंने लैपटॉप का भी दाम कम कर दिया और इंटरनेट का भी दाम कर दिया, और डेटा वेटा का। अब इन जैसे जितने भी है बेरोजगार, अच्छा ये स्टार्टअप की बात नहीं, ये बात तो नहीं भाई, बेरोजगारी है ना, बेरोजगारी पे तो मैं चाहता हूं, बेरोजगारी पे अगर आवाज सरकार की उठावे तो उठानी चाहिए, महंगाई पे आवाज उठानी चाहिए भाई, महंगाई, लेकिन वो तरीका इनका गलत है। मैं हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं, मैं इस बात में सहमत नहीं हूँ आपके। मुकेश जी एक मिनट, ये 25 साल का आदमी ही इज कमिंग विद अ बुके ऑफ प्रॉब्लम। आपकी आवाज भी डिस्टर्ब हो रही है। मयंक जी अगर कुछ जवाब देना चाहें। मयंक जी, देश के बोझ है। अगर कोई सवाल पूछता है जी, अगर कोई सवाल पूछ रहा है, देखिए अच्छा मैं अभी आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। जी, लेट मी कंप्लीट। ठीक है अविनाश जी, एक बार मैंने मयंक जी को बुला, मयंक जी को सुनिए अभी, मयंक जी को सुनिए एक बार जी। मयंक जी, अविनाश जी एक बार बोलने दीजिए मयंक जी को जी। आपने बोला था कि ये जो जी बोलिए, ये सड़कों पे क्यों नहीं आ रहा है? पहली बात, हमारा जो हम
जिन जिन चीजों से अभी जूझ रहे हैं उसको एक्सप्रेस करने का बेस्ट प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया। हमें कोई राजनीति नहीं करनी, ठीक है, हमें कोई राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी। आप बस जो सिस्टम को अकाउंटेबल करवा दे ताकि जो आने वाले फ्यूचर में कोई भी एग्जामिनेशन लीक ना हो, अगर हो तो नहीं करनी तो इन्होंने जिम्मेदारी ले, आंसरेबल रहे। जनता पार्टी को खा गए। आप भारतीय जनता पार्टी का को जो कंपैरिजन कर रहे हैं। अनफॉलो कीजिए। ये राजनीति नहीं है, ये बात बना रहे हैं बैठ करके। अरे ये देश का दुश्मन है रे, ये डेटा भी खर्च कर रहा है। और अभिजीत दीप्ते सीधा मोदी पे निशाना कर रहे हैं, सीधा मोदी जी की आलोचना कर रहे हैं, आप सरकार की आलोचना कर रहे हैं। अगर आपका काम केवल सिस्टम से, तो आप सिस्टम पे अटैक कीजिए। आप पर्टिकुलरली नाम लेके कर रहे हैं, ठीक है, आपको अधिकार है। डेमोक्रेसी में सरकार की आलोचना करने का हमें अधिकार है, लेकिन उसके लिए तरीके हैं ना। आप पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों के साथ खड़े होकर नहीं कर सकते ना। जवाब कब बोलोगे, जवाब कब बोलोगे भाई? अविनाश जी तो कूल डाउन, थोड़ा बोलने दीजिए जी। मुकेश जी, ये रैली में आने वाले वैसे ही लोग हैं जिनसे जब पूछते हैं ना किस लिए आए हो तो उन्हें पता ही नहीं होता। बिल्कुल सही, साथ दिए गए होते हैं। ये ऐसे ही इन्होंने बनाया, इनको खुद को क्लैरिटी नहीं है। मयंक जी आप पे आरोप लगा रहे हैं, स्वामी सुरेंद्र स्वामी जी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, और ये आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आपको खुद ही क्लियर नहीं है। आपके पास, आप जिस मुद्दों को ले रहे हैं उस मुद्दे पे आपकी क्लैरिटी खुद नहीं है, तो आप कैसे दुनिया को कन्विंस करेंगे, यूथ को और जेनजी को कन्विंस करेंगे? चाइना पे अटैक जेनजी की प्रॉब्लम है, पहले से ही जो यूथ है वो पहले से ही कन्विंस है। ये एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स है, सिस्टम के अंदर लूप है, तभी ये मूवमेंट है, ये इतना बड़ा बना। अरे मूवमेंट कैसे आप इसको कहते हैं? मैं तो मूवमेंट कैसे? ये वर्चुअल दुनिया है, एक ख्वाब की दुनिया है। आप सोच रहे हैं रात में आंख बंद कर, थोड़ी वो मूवमेंट थोड़ी हो जाता है, मूवमेंट थोड़ी हो जाता है। आप सोशल मीडिया पे आप खड़ा कर रहे हैं। इस देश में अर्बन नक्सली कॉकरोच हैं, जिहादी कॉकरोच हैं, रोहिंग्या कॉकरोच हैं, ये कॉकरोच हैं, और ये देश का मूल कॉकरोच है। विरोधी, हिंदू विरोधी, देश विरोधी लोग हैं, ये कॉकरोच है, लोग कॉकरोच है। ये कॉकरोच, ये धरती का बोझ कॉकरोच है, ये धरती का बोझ कॉकरोच है। आप बताइए, जेनजी को कॉकरोच बोल रहा है, ये अक्सर को माँ बाप की गाली देगा। अच्छा, अरे भाई तुम माँ बहन की गाली क्यों दे रहे हो तुम जेनजी को? तुम कौन हो भाई? अविनाश जी एक मिनट, मुकेश जी एक बात मैं आपको और बताऊं जी। कॉकरोच कभी गंदगी में नहीं रहता, आपको गलतफहमी है। कॉकरोच बड़ी छुपके छोटी छोटी कॉलोनीज में रहता है और रात के अंधेरे में हमला करता है, रात के अंधेरे में बाहर करता है। आप समझ रहे हैं? इसलिए ये कॉकरोच हैं, जेनजी कॉकरोच नहीं है। जेनजी बिल्कुल सही, है इस बिल्कुल सही, तो देश के लिए खुल के खड़ा है, सामने खड़ा है। बिल्कुल सही। वो कॉकरोच थोड़ी है। नंबर 1 स्टार्टअप है, नंबर 1 स्टार्टअप इन दी वर्ल्ड है। ये देखो धरती का बोझ, ये क्या स्टार्टअप कर रहा है कॉकरोच के नाम से। ठीक है, देखिए आप लोग दोनों आदमी मिलकर के मयंक जी को आप बोलने नहीं दे रहे। आप दोनों जो है, आप दोनों ज्यादा युवा हैं, ये यंग, थोड़ा इनको बोलने दीजिए। देखिए जनता आज कुछ भी कह लीजिए। अविनाश जी और सुरेंद्र स्वामी जी, एक बार सुन तो लीजिए, एक बार सुन लीजिए। नहीं, एक बार सुनिए, एक मिनट। अविनाश जी एक बार, लोग मयंक सिंह को अभी सुनना चाहते हैं क्योंकि वो नई चीज लेके आए। लोगों के पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया है। बताइए कि ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो यूथ ने बोलना कैसे चालू कर दिया, टारगेट किया, ये पूछ लीजिए इनसे जी। अगर ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो अरे इनकम्बेंट गवर्नमेंट जो रहेगी तो अकाउंटेबिलिटी उसी की रहेगी ना। और इसमें से ये जो सुरेंद्र जी पहले एक ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या बिल्कुल, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। आप जब सर्विस में थे तो कुछ भी अगर एरर होता था तो अकाउंटेबिलिटी आप ही की तो रहती थी, आप दूसरे को थोड़ी देते थे अकाउंटेबिलिटी। सुरेंद्र जी जवाब दीजिए। सुरेंद्र जी ये आपसे पूछ रहे हैं कि जब आप सर्विस में थे तो अकाउंटेबिलिटी भी आपकी थी, अगर कोई काम करते थे तो अकाउंटेबिलिटी डेफिनेटली, जो काम करेगा अकाउंटेबिलिटी तो उनकी होगी, उससे इनकार तो। अविनाश जी थोड़ा सा जो है ना, आप तुम बताओ। अविनाश जी बारी बारी से आप बोल रहे हैं, वो सुन नहीं रहे, आपकी आवाज नहीं जा रही है। अविनाश जी आपकी आवाज नहीं जा रही है, आपकी आवाज नहीं जा रही है मयंक जी तक। जी मयंक जी आप सवाल पूछिए, सुरेंद्र जी सुन रहे हैं। नहीं, मैं मेरा सवाल पूछ चुका हूँ भाई। जो सिस्टम के अंदर होगा, जो किसी डेजिग्नेटेड पोस्ट में बैठा होगा
और उसमें अगर कोई भी इन फ्यूचर अनसर्टेन चीजें होती हैं तो अकाउंटेबल वही तो होगा, सवाल उसी से पूछे जाएंगे, आपके पड़ोसी से थोड़ी पूछे जाएंगे। तो कर्नाटक में कौन है, हिमाचल में कौन है? मैं आपको बताऊं, हमारी कौन जो ये बैठा है पूरा वहां पे कर्नाटक और हिमाचल में? मूवमेंट नहीं है। इस यूथ के अंदर हर धर्म के, हर जाति के, हर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग हैं। अरे मतलब भाई जो तुम अपनी students जाति हैं, बताओ जो पहले, youth- तुम अपनी जाति बताओ, तुम फिर जाति पर चले गए, तो अपनी जाति बताओ, तुम बताओ, चलो अपनी जाति बताओ, बताओ। ये राहुल गांधी तो अरे बता मैं नहीं पाया, ये मैं क्या तो यूथ बताएंगे? हूँ, ये इसको जातिवादी रंग अच्छा देना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। बोलने के लिए हर जाति है, बोलने के लिए हर जाति जोड़ रहे थे। बताओ जरा अपनी जाति बताओ, बताओ अपनी जाति। अविनाश जी देखिए, उस तरीके से आप जाति जो ये कर रहे हैं वो हम नहीं करेंगे। अब मयंक जी से तो सार्थक सवाल है, वो पूछे, हम कुछ जवाब निकालें इनसे। जो आखिर ये गए, आप अगर जैसे सुरेंद्र स्वामी जी ने कहा कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो फिर आप पॉलिटिकल पार्टी, एक पार्टिकुलर पार्टी को ही क्यों निशाना बना रहे हैं? ये धरती पे बोल लो तुम। कर्नाटक में कांग्रेस है, वहां जैन जी की प्रॉब्लम कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है। केरल में केरल में कांग्रेस की कौन? सरकार है, वहां जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। हिमाचल में क्या कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है जैन जी की? आप जैन कांग्रेस से 150 साल पुरानी पार्टी को आप क्यों नहीं खा रहे? उनसे तो ज्यादा फॉलोअर हैं आपके, उनसे भी ज्यादा फॉलोअर हैं। जितना मुझे अभी उनके तो तक समझ में आ रहा है भाजपा से भी ज्यादा कि जो फॉलोअर हैं। पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, ये किसी एक आइडियोलॉजी से बहुत अरे आइडियोलॉजी है, बोल सकते हैं नहीं, कि आप बोल सकते हैं खुश है। बिल्कुल, क्योंकि आपको भी वो वही कह रहे हैं कि आप किसी एक आइडियोलॉजी से प्रभावित हैं, तो ये बात तो हमेशा आइडियोलॉजी की होती है। डेफिनेटली ये है, आप यूथ की आइडियोलॉजी डेवलपमेंट आप देखिए, अब जो आपके साथ, जो आपकी हाँ में हाँ ना मिलाए, जो आपकी बात से कन्विंस नहीं हो, तो डेफिनेटली वो दूसरी आइडियोलॉजी के हैं। होनी चाहिए। आइडियोलॉजी है, हमारी एक ही आइडियोलॉजी है, फर्स्ट नेशन फर्स्ट, यही हमारी आइडियोलॉजी है। और इस आइडियोलॉजी में जो नेशन कॉकरोच फर्स्ट, घुस रहे हैं उनको निकालना अच्छा ठीक है, मैं एक सवाल पूछता हूँ, ये जो नीट वाला प्रकरण हुआ है अभी, हाँ, तो इस पे हम सवाल किससे पूछे? आप बताइए ना, कि हम अगर जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट से नहीं पूछ सकते, उनसे को कुछ बोल नहीं सकते, तो हम किससे पूछे? पार्टी पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं आप? पार्टी अरे, politics क्यों नहीं कर रहे हैं? सवाल आप पूछ सिस्टम की सकते हैं, बात बिल्कुल ये कीजिए। सही है। सवाल हम लोगों ने भी पूछा है, हम लोगों ने भी लगातार 4-4, 5-5 प्रोग्राम किए हैं। सवाल सरकार से पूछ रहे हैं, हम भी पूछ रहे हैं, आप भी पूछ रहे हैं। हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है हम उससे पूछ रहे हैं, लेकिन आप जिस प्लेटफॉर्म से पूछ रहे हैं, आपको वहां पर कमेंट करने वाले लोगों को देखा है, आपने तो देखा होगा मयंक जी, आपके जो प्लेटफॉर्म पे जो लोग कमेंट कर रहे थे, वो उनका हैंडल कहां से था? वो सब बाहर के लोग थे। क्या आप चाहेंगे कि आपके देश में आपकी सरकार को या आपके सिस्टम को प्रभावित करने वाले लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश के हों? मयंक जी, ये मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ, जी ये कुछ बोलना चाह रहे हैं एक पैनलिस्ट। एक बार अविनाश जी उनको को पहले थोड़ा बोलने दीजिए। फेड कीजिए, आवाज एक बार तरेंगे, फिर अविनाश जी के पास जाएंगे। जी पहले मयंक जी। जी ये बार बार बात उसी मुद्दे पे आ जाती है जो कि कोई मुद्दा है ही नहीं। अगर सही में एंटी सोशल एलिमेंट्स इसमें बहुत ज्यादा एक्टिवेट रहते, तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें उठाते जिनका ये ना यूथ से कोई लेना देना होता, ना इस कंट्री से लेना देना होता। भाई हम अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, हम बेटर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं। भाई हमने इसके अलावा तो कोई दूसरी बात करी नहीं है। आपने आपके पास जो फॉलोअर्स हैं, जो आप जब पोस्ट करते थे उसके रिएक्शन में जो लाखों लोग करते थे, उसको आप पढ़ते थे? जो फॉलोअर्स जो आपके थे, ये आप क्या होता, बार बार इसको जो मेन अकाउंटेबिलिटी एजुकेशन से हटा के बार बार इसको दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं। नहीं, मैं दूसरी तरफ नहीं, जो बात आप कह रहे हैं वो बात मैं भी कह रहा था, लेकिन मैंने उसके लिए कॉकरोच पार्टी नहीं बनाई। जो बात आप कह रहे हैं, मीडिया भी वही कह रहा है, हम लोग भी कह रहे हैं। नीट के लिए जितना परीक्षा लीक पे और सरकार को जितना अकाउंटेबिलिटी और जो टेस्टिंग एजेंसी पे जितने सवाल हमने खड़े किए, उतने सवाल आपने नहीं खड़े किए। आपके जो हैंडल से जो बात थी, वो 20 से हजारों लोग जब उसमें कमेंट करते थे, तो नीट की बात कोई नहीं करता था। वो बात केवल मोदी सरकार की करते थे, उखाड़ के फेंक देंगे, महंगाई, बेरोजगारी, और वो सारे हैंडल जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश के थे। नीट पे तो एक बात हम लोग कर रहे थे, दूसरी मीडिया कर रही थी, भारत की सारी मीडिया कर रही थी। नीट में क्वेश्चन लीक आखिर सामने आया कैसे? आपके क्या आपके हैंडल से आया? ये मीडिया ने इसे सामने लाया। नहीं, अगर नहीं तो मैं इससे इनकार थोड़ी कर रहा हूँ कि इसको मीडिया ने इस पे अकाउंटेबिलिटी पे सवाल नहीं पूछे। जो लोग हैं
बट बात वही आ जाती है कि जो यूथ है वो अगर सवाल पूछता है तो उसको कहीं ना कहीं एंटी नेशनल रंग क्यों दे दिया जाता है। बताइए स्वामी जी, यूथ सवाल पूछे तो एंटी नेशनल रंग क्यों दे दिया जाता है, कहाँ दे दिया जाता है? मैं आना चाहता हूं मुकेश जी। जी अविनाश जी, ठीक है अविनाश जी बताइए। अविनाश जी देखिए मुकेश जी, अभी कुछ दिन पहले प्रदूषण के खिलाफ कुछ लड़कियां, कुछ महिलाएं, कुछ बच्चियां आ गई थी सीपी पे, और 2 लाइन उन्होंने बोला प्रदूषण पे, उसका बोले हर घर से हिडमा निकलेगा, हिडमा जिंदाबाद। याद है ना? हाँ बिल्कुल। ये है वो कॉकरोच, ये है वो कॉकरोच। अच्छा, ये नाम रख दिया कॉकरोच, इनको राइट किसने दिया? जनता का आगे कॉकरोच लगाने का। इनकी शक्ल अगर कॉकरोच से मिलती है, ये अगर खानदानी कॉकरोच हो तो इनको राइट है अपने खानदान का नाम रखने का, पर ये जनता के आगे कॉकरोच कैसे लगा सकते हैं? अच्छा, सवाल पूछना इनका काम है, सवाल पूछने के 4 नहीं, कॉकरोच जनता, वैसे कॉकरोच जनता पार्टी जो है ये कोई इनसे पहले से 2022 से सोशल मीडिया पे इस तरीके के हैंडल हैं, मैंने देखा हुआ है। मयंक जी को भी पता होगा, ये कोई पहली बार इन्होंने लेकर के नहीं आया है। क्या ये नाम रजिस्टर हो सकता है? नहीं, ये नाम तो पहले से है, कोई ऐसा नहीं कि मयंक जी पहले लेके आए। 65% आबादी यूथ की है जो मल्टीपल फ्रंट्स में कहीं ना कहीं ग्रसित है सिस्टम से। यूथ वो जिसके बाप माँ नीट का पेपर खरीद रहे थे 20 लाख में, वही यूथ हो तुम, जिसके बाप। ठीक है, आप अविनाश जी आप भाषा की मर्यादा का ख्याल रखें, आप भाषा की मर्यादा का ख्याल रखें प्लीज अविनाश जी, भाषा की मर्यादा का ख्याल करें, आप सम्मान दे के बात करें। मयंक जी, मैं आपसे एक सवाल करूं, अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? आपके अकाउंट को सरकार ने जो है वो बैन कर दिया है, और जो आपके दिप्ते हैं वो उसके बाद कह रहे हैं कि नया अकाउंट नहीं खोलेंगे, लोगों का संयम से काम लें। क्या ये फुस हो गया आंदोलन या आगे भी चलेगा कुछ? तो प्रॉब्लम्स हैं वो तो एलिमिनेट नहीं हो गई है ना, प्रॉब्लम्स तो एग्जिस्टेंस में थी है, और जितना मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसे ही रहेंगी। तो जो यूथ है वो कहीं ना कहीं इस सिस्टम को जो आम यूथ है वो कहीं ना कहीं सिस्टम के सवाल तो पूछेगा। नहीं, वो तो सिस्टम का सवाल। मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ कि जैसे आपने कोशिश की, आपने एक हैंडल बनाया और सोशल मीडिया के जरिए आपने सवाल उठाने की कोशिश की, उस हैंडल पे बहुत सारे बाहर के लोग उसमें आ गए और इसके कारण एजेंसियों ने खबर की और सरकार ने बैन कर दिया। तो अब उस बैन के साथ क्या आप चुप बैठ जाएंगे या आपने कुछ दूसरा रास्ता सोचा है? क्योंकि आवाज़ तो आपको उठानी है, आप कह रहे हैं कि भाई यूथ की आवाज़ उठनी चाहिए, तो मैं भी सपोर्ट में हूँ आपके, आप आवाज़ उठाइए, लेकिन अब तरीका अगला क्या होगा आपका? ये क्या कोई पर्सन सेंट्रिक मूवमेंट नहीं था। हर हिंदुस्तान के हर कोने से यूथ जुड़ा, जो अपनी अपनी समस्याओं को लेकर इससे जुड़ा, तभी ये मूवमेंट इतना बड़ा वर्चुअल प्लीज अविनाश जी प्लीज आप बात होने दीजिए। जी बात है कि फ्यूचर में क्या होना है ये तो यूथ खुद ही मिलकर डिसाइड करेगा। नहीं, यूथ डिसाइड करेगा। यूथ तो आपके पास डायरेक्ट जुड़ा हुआ है नहीं ना, जिस माध्यम से आप यूथ से जुड़े हुए थे वो माध्यम जो है ब्लॉक कर दिया गया है। तो अब आप क्या, आप 2 ही व्यक्ति रहेंगे कॉकरोच, या और भी कॉकरोच को जोड़ने के लिए आप लोग कोशिश करेंगे? ग्राउंड लेवल पे लोग खुद ही इनिशिएट करके जुड़ते जा रहे हैं इस पूरी मुहिम से, क्योंकि कल मैं बहुत सारे लोगों से मेरी तैयारी हो रही है, शाहीन बाग बनाने की तैयारी अविनाश जी, मैं आपके पास आऊंगा, प्लीज बारी बारी से बोलिएगा, तो जनता हमें सुनने के लिए नहीं आई, बारी बारी सबको सुनने आई है, बीच में मत बोलिए आप प्लीज। ये देश चलेगा कैसे, आप ये बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा या फिर किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से चलेगा, आप बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा और चलता आ रहा है, आपके बताने पूछने की क्या जरूरत है, अब तक कॉन्स्टिट्यूशन से ही चलता आ रहा है। आइडियोलॉजी है ना, हम इंडियन यूथ, सुनिए, इंडियन यूथ लॉ अबाइडिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाला है, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर ही आने वाले जो भी हमारे जो स्टेप्स रहेंगे हम उसको लेंगे। आप बोलिए कि मुसलमानों के लिए चलेगा कि नहीं, वही हम कह रहे हैं कि ये अर्बन नक्सली, मुसलमान, वामपंथी, एंटी हिंदू, एंटी लोगों का ये बिल्कुल सही, जिसको उखाड़ फेंका तो ये नए तरीके से घुसने की कोशिश, हंस रहे हैं, इनको वहां भी उड़ा दिया। कसाब भी कलावा पहना हुआ था मयंक जी, कसाब भी कलावा पहना हुआ था, कलावे से कुछ नहीं होता, कसाब के कलाई में भी कलावा था। आपने भी पहना है,
मुकेश जी अब तो हाँ। छुटकर ही जाति जनता नहीं बता पार्टी रहे, और जाति जनता बताइए, पार्टी आ गई है। सिंह साहब जाति बताइए। मैं जात पे नहीं जाता, मैं जात पे नहीं जाता, मैं लेकिन आपने जो हिंदू और सनातनी पहचान में जो कलावा दिखाया है मयंक जी, मुकेश जी गलत बात है। ये खुद बोल रहे हैं कि हम जाति के लोग जुड़े हुए हैं। मैंने तो इस बात जाति पता तो कीजिए। एंटी हिंदू वाली बात कर रहे हैं। इनके फाउंडर तो दलित हैं, मैं बता रहा हूँ ना आपको, इनका मुझे नहीं पता, इनके फाउंडर दलित हैं, महाराष्ट्रियन दलित हैं, मैं बता रहा तो हूँ। आपका कहना है कि इनका एक दलित होना, tweet है जिसमें दलित होना उन्होंने देश लिखा में है जुर्म कि है। वो एक दिन अम्बेडकर इट विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, मे बी बिल्कुल होना चाहिए। ये भी लिखा है, मे बी बिल्कुल, तो मोदी भी वही है, मोदी भी अम्बेडकराइट है, मोदी का भी जो कास्ट है ना वो तेली खवच्ची कास्ट के है, वो भी कोई फॉरवर्ड कास्ट के नहीं है। अब सिंह साहब से उनकी जाति भाई साहब आप नई कैटेगरी बना रहे हैं। मोदी ओबीसी में है, आपको पता होना चाहिए, मोदी इसी ओबीसी में, बिल्कुल ओबीसी में। ठीक है, मैं देखिए, मैं जरा सा मयंक जी पहली बार मीडिया में आए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ क्या लाइमलाइट के लिए ही आप ये कॉकरोच पार्टी बनाए थे ज्वाइन के, क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी कुछ भी साफ नहीं हो रही है, आप करना क्या चाहते थे, क्या उद्देश्य लेकर के आए थे, क्या ये सोशल मीडिया वर्चुअल मीडिया पे आए, 4 दिन आपकी चर्चा हुई और चर्चा के बाद फिर अगर सरकार ने बैन कर दिया आप फिर वापस अपने घर में जाएंगे, फिर से सोचेंगे क्या करना। अगर आप सीरियस थे अपने उद्देश्य को लेकर के, आप सीरियस हैं अपने जो कि नहीं मुझे ये करना है, तो फिर आपकी कोई स्ट्रैटेजी तो होगी ना जी, कि अगर सरकार बैन करेगी तो पहले सोचना था कि अगर हम सोशल मीडिया पे सरकार के खिलाफ कुछ करेंगे तो सरकार भी एक्शन लेगी, सरकार बैन ही करेगी, सरकार ने बैन कर दिया, तो अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है आपका? आपके प्रोग्राम से रील काट करके पैसा कमाना। ये तो अगले समय पे सुनिए, ये क्या कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे थे कि आप सोशल मीडिया पे चूंकि फॉलोअर्स ज्यादा हो गए थे आपके, अब आपके रील वायरल हो गए, कम से कम आपकी बेरोजगारी तो दूर हो जाएगी सोशल मीडिया से आपकी। वो अविनाश जी कह रहे थे कम से कम आपकी और अभिजीत दीप्ते की तो बेरोजगारी दूर हो जाएगी, आप लोग फेमस चेहरे हो गए तो आपकी सोशल मीडिया से इतनी कमाई हो जाएगी जो एक सामान्य यूथ को होनी चाहिए, बिना कोई मेहनत की आप घर में बैठ के कमा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये आपका उद्देश्य नहीं होगा, आप बड़े उद्देश्य के लिए आए हैं यहाँ पे, तो मैं चाह रहा हूँ कि बड़े उद्देश्य तक कैसे पहुंचेंगे, जरा स्टेप वाइज बताइए। बहुत सारे यूथ भी हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं। सुनिए, मैं जी अब मैं सोच पे तो मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ भाई, जाके रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त दिन देगी। नहीं, इसमें गलत क्या है सर, आप फेमस हो गए, आप सोशल मीडिया पे फेमस हो गए, पैसा देगी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म देगी, तो इसमें गलत क्या है? मैं तो शुभकामनाएं देता हूं आपको। जी मयंक जी आगे का बताइए जरा सा, क्या ताकि मैं भी जोड़ूं, और मेरे साथ ही बहुत सारे बच्चे हैं, हमारे तो ऑफिस में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आपको समर्थन कर रहे थे इस प्रोग्राम से पहले। अब तो प्रोग्राम के बाद मैं पूछूंगा, आपके सुनने के बाद उनकी राय बदली है या वही है? जो हमारे जो अविनाश जी एक बार मयंक जी को बोलने दीजिए, बहुत सारे यूथ सुन रहे हैं, बैठे हुए लोग हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी वो चीज छोड़िए, मैं यूथ को छोड़िए, उनकी समस्या को मैं समझ गया, जो समस्या आप उठा रहे हैं बिल्कुल रियल है, मैं उस समस्या के साथ हूं, बेरोजगारी महंगाई की समस्या है, मैं मान गया, मैं भी आपके साथ हूं, आप आवाज उठाइए, मैं आपकी आवाज को आवाज दूंगा। आप मुझे बताइए कि आप आगे क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है आपका? आने वाले समय पे आपको बहुत सारी चीजें खुद ही स्पष्ट होती जाएंगी, जब यूथ खुद ही ये मूवमेंट को आगे और लीड करेगा। और जिन लोगों को ये विडंबना है कि आने वाले थोड़े दिन में खुश हो जाएगा, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लोग आपको देख रहे हैं, आप लाइव हैं, लोग आपको देख रहे हैं, लाखों लोग आपको देख रहे हैं और आप लाइव बोल रहे हैं। अगर आप कुछ भी क्लियर नहीं कहेंगे तो इस माध्यम से, इस लाइव के बाद भी आपके मूवमेंट का नुकसान होगा बहुत। लेकिन अगर आपने कुछ यहाँ पर बहुत ही कंस्ट्रक्टिव बोल दिया, आपने कहा कि नहीं कुछ ऐसा जो अपील कर दिया, आपने लोगों के, युवाओं के दिल को भाग गया, तो शायद मूवमेंट और आगे निकल जाए, सरकार के बैन करने से कुछ ना हो। तो ये मौका, अपॉर्चुनिटी मैं दे रहा हूं आपको, आप बोलिए आगे क्या करेंगे आप? हर यूथ के दिल में एक ही आवाज है कि सिस्टम अकाउंटेबल हो जाए, जो एजुकेशन है वो एक्सेसिबल, अफोर्डेबल मैं पूछ रहा हूं हो यूथ के, आप क्या करेंगे अकाउंटेबल करने के लिए? जनता, सरकार नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं समझ रही है, आप समझाने के लिए जो पार्टी बनाए थे उस पार्टी को बैन कर दिया सरकार ने, अब क्या करेंगे? सड़क पे आएंगे कि फिर आप दूसरी कोई हिडन कोई हैंडल बना करके आएंगे? कैसे आएंगे, कैसे लोग विश्वास, यूथ कैसे जुड़ेंगे आपसे? मैं जुड़ना चाहता हूं आपसे, मान लीजिए, तो मैं कैसे मयंक सिंह से जुड़ूं और अभिजीत दीप्ते से कैसे जुड़ूं मैं?
बात रही है कि आगे आने वाले स्टेप्स क्या रहेंगे, मैं आपको फिर दोबारा कहूंगा, ये यूथ लीड मूवमेंट है और अरे भाई यूथ साहब, डिसाइड आप करेंगे फिर कि वही आगे टेप बजा रहे हैं बार बार। एक ही टेप मत बजाइए ना। आप कहिए कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मेरा जो उद्देश्य था सोशल मीडिया में आकर के अपने अकाउंट को फेमस करना, अपने फॉलोअर्स बढ़ाना, वो मेरा हो गया। अब तो लोग मुझे जान ही गए, मैं तो कुछ भी करूंगा तो लोग सुनेंगे। ये तो आप कह रहे हैं, बस मैं आपसे एक ही कहूंगा। मैं तो बोल रहा हूँ, आप बोलिए, मैं आपको पूरा, देखिए हमारे दोनों जो अनुभवी गेस्ट हैं, मैंने उनको शांत करके रखा हुआ है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, सब आपको सुनने के लिए बैठे हैं कि भाई मयंक सिंह जो बोलेंगे क्रांति लाएंगे। मैं तो चाह रहा था कि आप क्रांति लाएं, कुछ ऐसा बोले देश में कुछ हो जाए, बदल जाए आपके बोलने से। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सर, जो बदलाव चैनल पे आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। हर सुनिए जो जितने भी बदलाव रहते हैं बहुत ग्रेजुअल फेस में आते हैं, और यूथ जाग चुका है, उसको पता है कि उसको अरे भाई आपके जगाने से थोड़ी जगह, यूथ पहले से जाग चुका है भाई साहब। में रहकर कैसे मनवानी है। आप उस जगे हुए यूथ को कैसे यूज करेंगे अपने लिए, ये बताइए, आपकी इसके लिए क्या स्ट्रेटजी है। यूथ पहले से जगा हुआ है, जगा हुआ था, तभी तो रात में 2 बजे आपके सोशल मीडिया हैंडल पे कमेंट कर रहा था। रात के 2-2 बजे आपके पे कमेंट है, आपके 3 बजे 4 बजे सुबह में ऐसे कमेंट्स हैं, मैंने सारे देखे टाइम लाइन पे। आपके 4 बजे सुबह तक जगे हुए थे यूथ आपके कमेंट करने के लिए। आपने सुनिए आपने एक वर्ड को गलत यूज कर दिया कि हम यूथ को कैसे यूज करेंगे, हमें यूथ को यूज नहीं करना। यूटिलाइज, आप बोले यूथ जगा हुआ है, आप अपने आप को कैसे वहां पर जोड़ेंगे। हम सभी युवाओं के दिल आपस में जुड़ चुके हैं पहले से ही। अच्छा, तो फिर क्या करेंगे आप इसके बाद जुड़ करके? आप थोड़ा सब्र रखें, आपको खुद पता चल जाएगा। जुड़ने का जो आपका जो फेविकॉल था, फेविकॉल तो सरकार ने बैन कर दिया ना, आप तो प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़े हुए थे, वो प्लेटफॉर्म बैन हो गया आपका, तो अब कैसे जुड़ेंगे आप? तो सरकार ने प्रॉब्लम थोड़ी पूरी एलिमिनेट कर दी, प्रॉब्लम तो सिस्टम में अभी भी है। मयंक जी, मैं चाहूंगा जो थोड़ा में अभी भी है, मुझे लगता है कि देखिए आप शायद आप अभिजीत के पास हो, मैं अभिजीत से भी चाहूंगा कि अभिजीत दीप्ति से भी एक बार मैं बात करूं और जनता से पूछूं जो कि भाई आगे क्या करेंगे। शायद आपको क्लैरिटी उतनी नहीं हो, एक बार आप अभिजीत से बात कर लीजिए, अगर हो सके तो एक बार अभिजीत जिसको मेरे से भी बात करवा दीजिए। तो मैं एक बार अभिजीत जी को भी चाहूंगा जो हमारे चैनल में आए और यहाँ आकर के बताए। मैं पूरा टाइम दूंगा उनको, वो 1 घंटा चाहेंगे 1 घंटा दूंगा, 2 घंटा चाहें 2 घंटा दूंगा उनको, और यहाँ जुड़ करके बताएं कि भाई आगे वो क्या करेंगे, क्या उनका मूवमेंट जो करना है, जो जिस उद्देश्य को लेकर के कॉकरोच जनता पार्टी उन्होंने बनाई थी और सरकार ने उसे बैन कर दिया। बैन करने के बाद हम इस तरीके से यूथ से जुड़ेंगे, इस तरीके से समस्या का समाधान करेंगे। सड़कों पे नहीं उतरेंगे, लेकिन हम मोबाइल से दुनिया चेंज कर देंगे। भाग्य मयंक जी, यही है ना सर मयंक जी, मोबाइल से आप कर लो दुनिया मुट्ठी में, वही है ना आपका मयंक जी? अब इसमें तो ऐसा है कि आने वाले समय में आपको हर चीज स्पष्ट हो जाएगी कि यूथ का अगला काम क्या रहेगा। हाँ। क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने तो हमारे पूरे हैंडल्स बंद कर दिए हैं। हाँ। बट मुझे नहीं लगता कि उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो अगर सिस्टम में प्रॉब्लम ही हट जाती तो हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। हम सब अपने अपने जो पर्सनल लाइफ में बिजी रहते और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। बट सिस्टम में सही में बहुत सारे फेलियर्स हैं, लूप होल्स हैं, जिसका भुक्तभोगी इस देश का। ठीक है, चलिए हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो आपकी एक ही बात सुन के बोर होना है। थोड़ा मैं आपको टाइम दर में सुरेंद्र जी के पास जाऊंगा। सुरेंद्र जी, अभी आपने सुना इनके पास, आप इनको क्या करना चाहिए? मैं चाहूंगा आप ही सुझाव दें इनको, आगे क्या करना चाहिए? आप तो बहुत अनुभवी आदमी हैं। देखिए, ऐसा है कि मेरे को सुझाव कुछ नहीं देना है। मैंने आपको शुरू में ही कहा कि मैंने इनको सुना, इनकी पीसी सुनी, इनके फाउंडर को सुना, और अभी भी 1 घंटे से सुन रहा हूँ। मैंने आपको शुरू में ही ये कह दिया कि न तो इनका जैन जी से कोई लेना देना है, न इनके जैन जी के कोई इश्यू का मतलब है, न ही इनको ये पता है कि कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, हमेशा सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है, वरना तो इस दुनिया में फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। ये पूरे का पूरा जो इनको खड़ा किया गया वो फॉरेन फंडिंग करके, जो भारत विरोधी, हिंदू विरोधी, भाजपा विरोधी और जो जिहादी। नहीं, ये तो आप आरोप लगा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं मयंक जी। सर ये नहीं कि आप ये दूसरा ध्रुव राठी बनने की कोशिश तो नहीं मयंक जी? वो अभिजीत दीप्ति को दूसरा ध्रुव राठी तो नहीं बनने की कोशिश कर रहे हैं? भाजपा विरोधी
भाजपा हटाओ, ये बस फॉलोअर होते ही इन्होंने चिल्लाना शुरू कर नहीं, दिया। भाजपा हटाओ का नारा लगाना गलत तो नहीं है भाई। अगर मान लीजिए आप विपक्ष में घोषित कर दीजिए मैं विपक्ष में हूं, भाजपा को हटाना चाहता हूं, भाजपा भी तो कहती है कांग्रेस मुक्त शासन, कांग्रेस मुक्त देश करेंगे, तो इसमें डेमोक्रेसी में चलता है, आप विरोध कर सकते हैं सोशल मीडिया पर। तो फिर आप स्वीकार कीजिए। हाँ वही मैं कह रहा कि हूँ। आप एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ खड़े हुए हैं। इन्होंने देखो, और अभी बातचीत में इनके मुंह से निकल गया, इन्होंने कहा देश एक आइडियोलॉजी पे तो नहीं चलेगा। इसका मतलब सीधा सीधा है कि भारत हिंदू पे नहीं चलेगा। ये विपक्ष की पार्टियां यही तो कहती हैं कि क्या देश एक आइडियोलॉजी पे चलेगा। बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसी पे एक सवाल मयंक जी से पूछता हूं। मयंक जी, अभी भारत में सबसे अच्छा पॉलिटिकल लीडर आपको कौन लगता है? नंबर 1 किसको देंगे? नंबर 1 से नंबर 4, 4 ही, आप 3 ही बता दीजिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। हाँ मयंक जी। अगर सब इतने सुनिए, हाँ। अगर सब इतने अच्छे होते और इतने बेस्ट ऑप्टिमम वे में अपना काम करते तो ये मूवमेंट शुरुआत ही नहीं होता। तो मैं किसी को नंबर नहीं देना चाहता। ठीक है, नंबर आप अच्छाई में नंबर नहीं, आप बुराई में दीजिए। सबसे खराब नेता कौन है? 1, 2, 3 बताइए। अगर मैं किसी को अच्छाई में नंबर नहीं दूंगा तो मैं उसकी बुराई पे भी नहीं दूंगा। देखिए, इसका मतलब आप कुछ अच्छा करना नहीं चाहते, भागना चाहते हैं गवर्नमेंट पे काम नहीं तो आप भाग रहे हैं। तब आप तो ऐसे आदमी को क्यों सुने? ना अच्छा बताएगा ना बुरा बताएगा, तो आपके पीछे मदारी की तरह नाचते रहेंगे, बंदर की तरह लोग। आप क्लियर कीजिए ना कुछ, ये आदमी बुरा है, ये आदमी अच्छा है, मैं इससे अच्छा आपको जो है एक दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं। अच्छा, आपको बताना पड़ेगा ना भाई कि ये आदमी अच्छा नहीं है, ये आदमी बुरा है। कुछ तो बताइए आप, ये आदमी 1, 2, 3 आदमी अच्छा नहीं है, 1, 2, 3 आदमी बहुत बुरा है। जो भी पॉलिटिकल लीडर हाँ एजुकेशन पे काम करेगा, वो एजुकेशन जो अफोर्डेबल हो, जो एक्सेसिबल हो और जो ट्रांसपेरेंट तो हो। आपको नाम लेने में डर क्यों लग रहा है? कौन काम नहीं कर रहा है बताइए सीधे तौर पे। कौन आपका सबसे पसंदीदा नेता है वो बताइए, खुल करके बताइए ना लोगों को। या तो आप कहिए आप ही सबसे अच्छे नेता है, आप अभिजीत दीप्ते को बताइए। अभिजीत दीप्ते के साथ आप काम कर रहे हो तो उनको भी तो बता सकते हैं वो मेरे सबसे अच्छे नेता, देश के नंबर 1 नेता वो हैं। जी सुरन जी को मैं करूंगा, अब वाइंड अप करने का समय हो रहा है। आखिरी कमेंट में सुरन जी के पास, उसके बाद अविनाश जी के पास। जी मेरा एक ही प्रश्न है, इसका जवाब दे दें मयंक जी। कर्नाटक सरकार ने 52 केसेस मुसलमानों के जो खिलाफ थे आंदोलन में, पत्थर फेंकने के, वायलेंस करने के, वो वापस ले लिए। आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं? बोलिए मयंक जी, बता दीजिए। ये पूरा टॉपिक दूसरी जगह लेकर जा रहा है। ठीक है, आपके हिसाब से दूसरी जगह यूथ भी आपको सुनिए। अविनाश जी 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड, मेरे पास समय की कमी है, 10 सेकंड। अविनाश मुकेश जी, मैं खत्म जल्दी कर रहा हूँ। एक मिनट सर, एक मिनट सर। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि 4 ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म है जहां पे देश की जनता आवाज उठाती है डेमोक्रेटिक तरीके से। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया। ये चारों जब इनका फेल कर जाता है तो ये वो कल्चर जो है ये चली जाती है एक ऐसे सोशल मीडिया पे जहां पे इनको देश के दुश्मन हो या देश में। ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी है, क्लोजिंग करने के लिए कहा जा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए मयंक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाश जी आपका और सुरेंद्र स्वामी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़े और अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के जिस तरीके का उबाल, अचानक एक सेंसेशन, एक मीडिया सेंसेशन आया था, उसको लेकर के बहुत सारे लोग इसकी चर्चा कर रहे थे। लेकिन आज उसके मयंक सिंह को हमने बताया, मैं कोई जजमेंट नहीं दूंगा उन पे, आपने खुद सुना है उनको। सुनने के बाद अपना फैसला हमारे सोशल मीडिया पर आप आकर के दे सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर दे सकते हैं, हमारे एक्स हैंडल पे आकर के दे सकते हैं। और आप जो प्रतिक्रियाएं देंगे उस प्रतिक्रिया को लेकर के हम एक और प्रोग्राम करेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी प्रतिक्रिया पे बाकी लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।